हे आज मैं थोड़ा सा ना अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, इसलिए मुझे एक थॉट आया एंड उसी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। सो इट इज़ अबाउट कि व्हाट इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर। एंड मैं इसे ना थोड़ा सा हट के सोचा है। अभी कल जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर से मुझे ये थॉट आया, मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ एंड ये थॉट आया कि क्यों ना एक ये बात भी शेयर कर दी जाए। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सो एज अ मूवी लवर, अगर मैं एक सिचुएशन सोच कर बैठूँ कि जहाँ पर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो क्या होगा। सो मैंने ना पूरी की पूरी एक सिचुएशन नहीं, एक इंसिडेंट को सोचा है कि क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो सबसे पहले मैं ना एक पूरा का पूरा प्लान बनाऊंगा, जहाँ पर मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे पावर में आना है या फिर मुझे लोगों का प्यार चाहिए, बट आई विल थिंक अबाउट 10 years का एक एक 10 साल की स्क्रिप्ट। ओके, ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक 10 साल की स्क्रिप्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर इतना काम करना कि लाइक लोग याद करें कि दिस मदरफकर हैज़ कम, एंड उसके बाद उसने क्या बवाल मचा दिया। सो उसको लेकर मैंने काफ़ी सारी सिचुएशन सोची थी कि जब प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो कंटिन्यूसली बस काम पे काम पे काम करते जाना। पर्सनल लाइफ को एकदम ही छोड़ दो, प्रोपेगेंडा फैलाना छोड़ दो, एंड जस्ट जो देश के हित में हो जाए हो वही काम करना। इट्स लाइक कि अगर देश पर कोई थ्रेट आ रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी हटा दो। एंड उसके बाद दिन में लाइक मीटिंग पे मीटिंग करो, जहाँ पर अलग अलग डिसीजन लेना चाहिए। देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको सबको एक साथ सोल्व करने की कोशिश करो। एंड लाइक इन 10 सालों के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दो कि लोग यकीन भी ना कर पाए। अब देखो, मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ ये बात बताने के लिए, क्योंकि उसको लेकर मैंने कुछ सोचा है। तो देखो, अगर ये मूवी होती तो वहाँ पर दो सीन थे जो मैंने सोचे थे। सबसे पहला कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, तीन से एक डिसीजन है, ठीक है, या दो सीन एक डिसीजन है। पहला डिसीजन जो डिसीजन है वो ये है कि इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर, सो मैं रेगुलेशन लगाऊंगा मीडिया पर। लाइक नॉट कि भाई उनके हाथ बांधने या फिर ऐसा कुछ, बट उन पर भी ये चीज़ लागू हो सके। भले ही वो मीडिया हो, बट उसके बावजूद भी उनके ऊपर एक तो ऐसा रूल हो कि वो लोगों को भड़का ना सके। क्योंकि अब जबकि मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, सो अब मैं चाहूँ तो लाइक ये चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। तो ये एक चीज़ थी जो आ, मैं ज़रूर करना चाहूँगा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना। उसके बाद मैंने ना दो कन्वर्जेशन सोची थी। सबसे पहले कन्वर्जेशन थी कि अगर मैं जब प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ तो एक वो करूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वहाँ पर एज़ यूजुअल अगर मैं नया नया प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, सो जो रिपोर्टर्स है वो रिलीजन को लेकर कुछ ना कुछ मेरे से उगलवाने की कोशिश करेंगे। सो वहाँ पर अभी मैंने ना उसका क्वेश्चन नहीं सोचा है कि वो क्या पूछेंगे, उसके ऊपर मैं जो आंसर उसके ऊपर मैं आंसर दूँ। बट जो आंसर मैं देने वाला हूँ वो मेरे पास है। ये इट गोज़ लाइक कि सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं सीरियस हो जाता हूँ, एंड देन आई आस्क हिम और हर, वो जो भी है, हु आई एम। सॉरी, थोड़ा सा फील में आ गया। हु आई एम, you are sir prime minister? No, like who I am, like what is my profession? Like, sir, you are a politician. Okay, so what is the job of a politician? Okay, to like serve the country. uh, if you are a prime minister and if you are prime minister
You should take decision to make this country go further, to grow this country. Okay. So in my profession, is there anything related to, like, I should consider, like, pleasuring uh, people's mind, like political idea, oh sorry, religious sentiment? uh, no. So okay, see, I am a politician and I'm just doing my job. इंडिया के अंदर जो भी लोग हैं, वो जितने भी उनके कोई भी रिलीजन हो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट रिलीजियस सेंटिमेंट कि मैं उनको प्लेजर करूँ। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि मैं इस देश को आगे लेकर जाऊँ, एंड वो डिसीजन लेना जो इस देश को आगे लेकर जाए, ना कि किसी एक रिलीजन को, लाइक क्या उसका वर्ड है, लाइक अच्छा लगाना, कोई वर्ड नहीं मिल रहा, अच्छा लगाना कि जिससे कि वो मुझे वोट दे। अगर मैं यहाँ पर 5 साल के लिए भी आया हूँ, अगर उन्होंने मुझे इलेक्ट किया है, तो मेरा काम होगा कि मैं इस देश को कुछ ऐसा दूँ जो लोग याद करें। एंड देखो, ऐसे, ओके, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, या भूल जाते हैं, एंड तुम सोच के देखो कि अगर मैं 5 साल नहीं, पर अगर मैं 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा और मैंने जमकर काम किया, और 10 साल के अंदर अब मैंने अपने देश की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि कोई उसे कम्पीट ही ना कर पाए। एंड जब मैं सोचता हूँ ना कि अपने देश को देश को आगे बढ़ाना, तो आई डोंट थिंक अबाउट अमेरिका, बिकॉज यू गाइज ऑलवेज टेल मी अबाउट कि भाई हमें ना देश को अमेरिका बनाना है। क्यों बनाना है? अमेरिका भी कोई इतनी अच्छी जगह है नहीं। वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। वहाँ पर हमसे कहीं ज़्यादा रेसिज्म, सीरियस लेवल पर रेसिज्म होता है। हमें वो नहीं बनना। हाँ, वो बात अलग है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, बट पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। हाँ, भले ही ये घिसी पिटी लाइन लगे, बट सच्चाई है। मैं जैसे अपने देश को सोचता हूँ, वो अमेरिका नहीं है, वो वकांडा है। अब हमारे देश के अंदर कल्चर बहुत रिच है, बहुत डाइवर्सिटी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा नेशन बनाएं जिसकी लोग इज्जत करें, ना कि सिर्फ मैं दिखाऊं कि भाई हमारे पास बहुत सारे हथियार है, एंड तुम्हें हमसे डरना चाहिए, इसीलिए हम सुपर पावर है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के अंदर, अगर वो हिंदू है, मुसलमान है, या फिर उसके अलावा कोई भी रिलीजन का जो लोग हैं, वो सेफ फील करें, वो हैप्पी फील करें। देश के अंदर लोग ट्रॉमेटाइज ना हो अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन से, अपने गवर्नमेंट के फकअप से। तो मैं मानूंगा कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा किया है। अगर मेरे देश के लोग ज़्यादातर ये सोचते रहे कि जो हमारी गवर्नमेंट है तो वो तो देश को बर्बादी कर रही है, तो हमारे सुपर पावर होने का कोई मतलब नहीं बनता। सो माय पॉइंट इज़ कि अगर मैं 10 साल भी काम करूँ ना, तो लोग अगले 150 साल तक हमें याद करने चाहिए कि भाई एक बंदा आया था एंड उसके फाड़ दी। दैट्स हाउ आई सी द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री। ओके, ये था। एंड उसके अलावा नहीं, बस यही था। आज मैंने दोनों ही एक साथ मिस कर दिया। जो 10 साल वाला था वही मैंने सेपरेटली एक अलग सोचा था। एंड उसके अलावा भी मैंने एक चीज़ सोची थी कि इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर ना, तो मैं ना रेगुलरली लोगों से बात करूँगा, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स हो गए,
उनसे ना इन्फ्लुएंसर हो गए, स्पेशली जो यूट्यूबर्स है वो जो एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं जैसे कि ध्रुव राठी, उनके साथ बैठकर उनसे पूछना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि हम क्या गलत कर रहे हैं एंड हम कैसे उसे सुधार सकते हैं। टेकिंग इनिशिएटिव्स, आई थिंक इनिशिएटिव्स ही बोलते हैं, वो करना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता है। एंड हाँ उसके लिए भी ऑफ लाइक प्रोफेशनल्स है, बट एक क्या बोलते हैं कि इसे तुम पब्लिसिटी भी कह सकते हो कि जो लोग देखते हैं जो लोग देखते हैं उनकी नज़रों में भी ये दिखाना कि भाई आई डू केयर अबाउट इट। एंड सिर्फ इनिशिएटिव लेना है, लाइक सिर्फ सुनने के चला जाना भी नहीं, उसके ऊपर एक्शन भी लेना। अगर भाई जो इन्फ्लुएंसर है वो कहता है कि भाई देश के अंदर ये दिक्कत है, हमें ये सुधारने की ज़रूरत है, तो हम सुधार देंगे, तो ये सुधार देंगे। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगती है। एंड अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं ना एक अपना एक पर्सोना बनाना चाहता हूँ जो अब तक किसी ने ना बनाया हो। लाइक एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो चिल हो पर्सनालिटी वाइज, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क ही इज सुपर सीरियस। लाइक कि जब काम करना है तब काम कर दो, बट उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या फिर इन्फ्लुएंसर से बात करो या फिर देश के लोगों से बात करो। एंड हाँ, जब एक स्पीच के लेकर भी ये है थोड़ा सा वो बाद में बताता हूँ। तो जब मैं ये सारी चीज़ें करूँ तो एकदम ही चिल एंड ज़्यादा फॉर्मल नहीं। इट्स लाइक कि वी आर लाइक हम क्या बोलते हैं वो आ, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा, बट ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। एंड इसके अलावा एक और चीज़ मैंने जो सोची थी कि इतना चिल होने के बावजूद भी जब मैं स्पीच देने आऊँ कि लाइक कि अगर मैं आधे घंटे की स्पीच दे रहा हूँ तो लोगों का ना खून खोलना चाहिए कि लाइक देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर देश के लोग फिक्र करें। क्योंकि अभी क्या होता है कि अपना डीसी वाला हो गया है। अगर तुम मूवीज़ को लेकर फॉलो करते हो तो क्योंकि मेरी मेन चैनल वही है, सो वहाँ पर क्या है कि डीसी के अंदर अब डीसी के फ़ैन नहीं रहे कोई। वहाँ पर सुपरमैन के फ़ैन है, जैक स्नाइडर के फ़ैन है, बैटमैन के फ़ैन है, वो अलग अलग फ़ैन बन गए हैं। बट डीसी को कोई नहीं देखता, वो बस अपने एजेंडा चलाते हैं। एंड वही चीज़ हमारे देश के अंदर भी काफ़ी हद तक हो रही है कि लोग, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा, बट लोग अपने एजेंडा को फुलफ़िल करना चाहते हैं कि अगर जैसे कि जैसे कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं कि अगर ये जो पॉलिटिशियन है वो हमारे रिलीजन को लेकर पॉजिटिव रहता है एंड दूसरे रिलीजन को बेश करता है, सो हम उसको वोट देंगे। एंड ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, ऐसा मैंने लोगों के मुंह से सुना है। लाइक कल की बात हो रही थी कि एक इंसान ने बोला कि नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, हिंदू ही आना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर बना तो वो हिंदू ही होना चाहिए। एंड जो बहुत गलत है। तो ये मैं एक चीज़ चाहता हूँ। ओके, मैं कहाँ था, मैं भूल गया, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। क्या बात कर रहे थे? ओके, खून खोलने वाली बात। सो कि लाइक जब मैं स्पीच दूँ ना कि देश के अंदर ये सारी प्रॉब्लम है, लोगों का खून खोलना चाहिए। एंड वो हमारे देश की प्रॉब्लम्स के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि अभी लोग फ़िक्र नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो फ़िक्र करते हैं। बट देयर आर पीपल जो जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। देश का जो होना हो होना हो वो हो जाएगा। बस उनका क्या बोलते हैं कि उनको फ़ायदा होना चाहिए, उसके बाद देश भले ही जल के खाक हो जाए। एंड ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग हमारे देश की प्रॉब्लम के बारे में लाइक फ़िक्र करें, जेन्युइनली फ़िक्र करें। जब मैं स्पीच दूँ तो खून खोलना चाहिए, ये एक चीज़ थी।
प्राइम मिनिस्टर के बारे में और एंड एक और चीज़ मैंने थी सोची थी, बट बताना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, चलो फिर भी शेयर कर ही देता हूँ कि लाइक आफ्टर 10 ईयर्स, सो ये मूवी की एंडिंग होगी, ठीक है, अगर ये मूवी बनी तो, कि जब 10 साल ख़त्म हो जाए, डेवलपमेंट फुल हो जाए, हम सच में लाइक क्लोज टू वकांडा वाली कंट्री बन जाए, तब आई विल रिज़ाइन, कि अब मुझे पॉलिटिक्स से दूर हो जाना है। सो तब बवाल मच जाएगा कि इतना सब कुछ करने के बाद जब हमें आपकी लाइक कदर क्या बोलते वैल्यू समझ में आई, और अब तुम पॉलिटिक्स को छोड़ रहे हो, अभी देश को तुम्हारी ज़रूरत है, सो वहाँ पर मैं ट्रू डेमोक्रेसी को लाऊंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का क्या है कि लाइक लोगों के हाथ में होना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक मैं भी प्राइम मिनिस्टर रहा तो मेरे अंदर भी वो आ ही जाएगा कि अब तो मेरे सब कब्ज़े में है, शायद मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड पता नहीं क्या आगे हो जाए। एंड दूसरी चीज़ कि मैं नए लोगों को चांस भी देना चाहता हूँ कि भाई, कि सिर्फ मैं ही प्राइम मिनिस्टर ना बना रहूँ, मेरे से भी क्या ही कई ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो आ, ये सीट डिज़र्व करते हैं, एंड उनका भी अलग विजन होगा हमारे, अगर वो यहाँ पर आए तो शायद वो देश को कुछ अलग दे सके। उसके बाद आई विल रिज़ाइन, एंड उसके बाद होगा क्या वो मुझे नहीं पता, बस इतना था कि बस इतना मेरे दिमाग में था कि इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। रीज़न वाली चीज़ थोड़ी सी तुम्हें डर लग सकती है कि भाई इतना हाई पॉइंट पर मैंने इस वीडियो को एंड नहीं किया, बट तुम बस सोच के देखो कि अगर कोई एक ऐसा बंदा आ जाए जो मैंने जो पाथ बताया उसको फॉलो करे, तो लाइक कि 10-15 सालों के अंदर हमारा देश कहाँ जा सकता है, ये तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ थी जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, तो मैंने शेयर कर दी। तो आज के एपिसोड के अंदर इतना ही। आज बस यही विचार था मेरा, एंड आज काफ़ी लंबी वीडियो खींच खींच ली है, 15 मिनट के अराउंड हो गए हैं। तो मैं मिलते हैं इसी बकचोदी के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।